अस्सलाम जी, दिस इज़ अहमद मंजूर। आज की वीडियो या व्लॉग का जो मकसद था वो बेसिकली एक ना मीम एक्चुअली शेयर हुआ कि रिगार्डिंग जो सिलसिला है वैक्सीनेशन का, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से मैं एक जो मेरे साथ हुआ वैक्सीनेशन लगवाने के बाद उसमें मैंने क्या रिसर्चेस की और क्या चीज़ हुई और किस नतीजे पे मैं पहुंचा और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो वो आप लोगों से मैं शेयर करूं। तो मुझे एस्ट्राजेनेका लगी थी फ्रॉम यूके। बाकी सारी मेरी फैमिली को चाइनीज़ लगी हैं, पेरेंट्स को भी और वाइफ को भी। और जो एस्ट्राजेनेका है वो मुझे और मेरा दोस्त जो ज़िशान है उनको ये लगी थी। हम दोनों को बेसिकली एक ही बॉटल से और इकट्ठे एट ए टाइम हम दोनों ने लगवाई थी। तो हम दोनों को सिम्टम्स सेम रहे। वो क्या सिम्टम्स थे वो मैं भी आपको बताता हूँ, जिनमें एक्चुअली था कि जब शुरू में लगी तो हमें कुछ फ़ील नहीं हुआ बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ देर के बाद मसल्स में थोड़ी सी पेन और थकावट एक्चुअली जिसको आप कहेंगे वो शुरू हो गई थी। देन उसके बाद हम लोगों को रात तक जिसे कहते हैं कुछ टेम्परेचर का सिलसिला और वही जिस्म में जो दर्द थी वो बहुत ज़्यादा थी। तकरीबन ये पूरा सिलसिला वो जिस्म की कमज़ोरी या जो भी आप उसको कहें, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, होंठ खुश्क हो रहे थे, ये सब चीज़ें रही हैं। कुछ नीचे मैं आप लोगों के साथ कुछ वेबसाइट्स एक्चुअली शेयर करूंगा जिसके अंदर आप लोगों को पता लगेगा कि किस बेस पे मैं ये बात कर रहा हूँ और इसके पीछे क्या सिलसिला है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है जो कि एस्ट्राजेनेका लगवाने वालों के साथ हो रही थी। 1 in a million वो जो ब्लड क्लॉट्स वाली बात आई वो 1 in a million थी, लेकिन 1 in a 10 लोगों को ये चीज़ हो रही थी कि उनको बुखार, मसल्स में पेन, थकावट बहुत ज़्यादा फील होना, ये सब चीज़ें उनके साथ हो रही थी। देन हम लोग एक और डिस्कशन में पहुंचे कि ये किन लोगों के साथ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका लगवाई है लेकिन उनको भी फील नहीं हुआ, और कई लोगों ने स्पुतनिक लगवाई है जो रशियन है, उनको फील नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने लगवाई है उनके साथ भी कुछ इसी तरह का सिलसिला रहा है 2 से 3 हफ्ते तक। तो उस पर कुछ डिस्कशंस हुई, कुछ रिसर्च हम लोगों ने की। हुआ ये एक्चुअली इससे हो ये रहा है कि अगर तो आपके अंदर एंटीबॉडीज़ पहले से बने हुए, यानी कि क्योंकि ये एक रिसर्च थी कि 80% लोगों को बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि उनको कोविड हुआ और चला गया, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब जिनको कोविड बिल्कुल नहीं हुआ, यानी एक तो कुछ लोग हुए उनको होके गुजर गया और उनको पता नहीं लगा, तो उसके बाद उन्होंने वैक्सीन लगवाई। अब एंटीबॉडीज़ उनके अंदर ऑलरेडी बन चुके थे तो उनको बिल्कुल पता नहीं लगा कि जी उनके साथ कुछ हुआ है। देन कुछ लोग ऐसे थे जिनको बिल्कुल कोविड छू के भी नहीं गुजरा, जिन्होंने बहुत ज़्यादा एहतियात की या बहुत ज़्यादा और कुछ, उनको जब वैक्सीन लगाई गई तो उन पे ये चीज़ असर की। जाहिर है एक पूरे की पूरी चीज़ अंदर जा रही है जो कि एक्सटर्नल है और वो जाके अंदर एंटीबॉडीज़ बना रही है और उसके अंदर एक पूरा मैकेनिज्म जनरेट हो रहा है अंदर, तो उसका एक रिएक्शन होना था। कुछ यूएस में डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बात की कि अच्छी बात है ये चीज़ हुई है, ताकि इससे पता लग रहा है कि आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ हुआ, तो इसलिए वैक्सीन लगवाएं। ये चीज़ नहीं है कि जी वैक्सीन नहीं लगवा रहे तो ये किसी को बुखार हो रहा तो पता नहीं क्या हो रहा है। ये एक प्रोसेस है जो कि आपकी बॉडी में होना है, यानी आप कोई नई मेडिसिन लेना शुरू करें तो होता है। जैसे मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि मैं मेडिसिन लूँ तो अगर उसमें कोई नींद का एलिमेंट हो तो मैं 3 दिन सोया ही रहता हूँ। तो ये मेरी बॉडी का एक वो यानी एक बॉडी में चीज़ है इस तरह की। तो आप लोग यानी वैक्सीन लगवाएं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये सब प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू आपको गुजरना है और वैक्सीन से कुछ नहीं हो रहा। यानी वो जो लोग मिथ फैला रहे हैं मैग्नेट लगा के ये लगा के, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। वो सिर्फ जोक्स हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपको जो भी वैक्सीन मिलती है दैट इज़ चाइनीज़, और चाइनीज़ से तो वैसे ही कुछ नहीं, यानी कि बिल्कुल लोगों को पता नहीं लग रहा वो इतनी एडवांस्ड है। आप उसको देखें क्योंकि दोनों की टेक्नोलॉजी फ़र्क है। टेक्नोलॉजी में मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा जो डिटेल होगी थोड़ी सी कि क्या इसमें टेक्नोलॉजी दोनों में यूज़ हो रही है। तो जिनको एस्ट्राजेनेका लग रही है या स्पुतनिक लग रही है वो भी लगवा सकते हैं। स्पुतनिक आपको प्राइवेटली मिल रही है, एस्ट्राजेनेका गवर्नमेंट लगा रही थी, तो अभी चाइनीज़ लग रही है। तो आप लोग प्लीज़ जाएं और अपनी वैक्सीन लगवाएं, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ताकि हम लोग वापस अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सकें। ये मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, जाहिर है मुझे उसको वापस अपनी उसमें आने में तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते लग गए, लेकिन उसमें मेरी भी अपनी भी वो थी कि जी सारा टाइम सोए रहो, लेटे रहो। लेकिन मेरे जो दोस्त हैं ज़िशान भाई, उनको वो बहुत जल्दी वापस आ गए थे उस चीज़ पे। हाँ, लेकिन प्यास आपको बहुत ज़्यादा लगती है, आपको पानी का, क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि अगर कोविड हो और कोई चीज़ हो तो पानी ज़्यादा पिएं।
तो पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना है इसके बाद। अगर आप पानी लेते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये यानी कि जस्ट ये ब्लड क्लॉट्स और ये वो चीज़ें वो सिर्फ एक मिथ हैं। तो आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ जाइए और जाके वैक्सीन लगवाइए, और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, इस पूरे पाकिस्तान के लिए और सबके लिए। सो आई होप ये आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो साबित होगी। सो थैंक यू वेरी मच जी। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जज़ाकल्लाह, टेक केयर।